छोड़कर एक नजराना, नजर से ओझल हो गए तुम। एक हंसी मंजर दिखा के भीड़ में जुदा हो गए तुम। ढूंढ निकालेंगे तुम्हें, ये वादा रहा तुमसे। जी रही थी अब तक जिसके बिना, जीना नहीं है उसके बिना। चाह भी ले ले जिंदगी तो गम नहीं। सोच लो। सोचना क्या, अब तो हो गया। शैंकी की मम्मी, शैंकी का पापा। शैंकी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बेटी है। सजना सवरना बहुत अच्छा लगता था और घूमना वगैरह सब घूमती बहुत थी। टीवी सीरियल का बड़ा शौक है। टीवी सीरियल का बहुत शौक है, क्योंकि जब वो छोटी थी उसको मेकअप का बड़ा शौक होता था। और रात को उठ के कहती थी कि मेरे को लिपस्टिक लगाओ, बिंदी लगाओ और मेरे को मेकअप करो। और फिर रात को हम उठते थे तो उसको खूब समझाते थे, वो समझती नहीं थी तो बाहर घुमा घुमा के उसको हम कराते थे, बाइक पर ले जाते थे पापा उसको, तो जाके वो चुप हो जाती थी। और एक चूड़ी वूड़ी पहनी थी उसने, चूड़ी और लहंगा पहन के वो बाहर घूमने गई, जैसे ही थोड़ा देर दूर गई होगी तो एकदम गिर पड़ी। Hi, this is my sister Wedding and I'm her sweet little sister and I love her too much, but sometimes we fight too much. Sometimes I irritate her. I so much like when she talk with Chirag Jiju, I always shout with her, I always fight with her. और जब वो सो रही होती है, जब मैं उसके बाल खींचती हूँ तो वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर अब जब वो चली जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी सेकंड सिस्टर है, मैं उसे परेशान करूँगी, तो अब दीदी तो रहेगी नहीं। तो अब उस एक मोमेंट में आपको बताती हूँ, हम लोग स्कूटी पे एक बार जा रहे थे तो ऊपर से एक ट्रेन जा रही थी। तो शी सेड कि रियल स्टॉप डोंट गो, कि अभी ट्रेन जा रही है। बट नहीं दीदी कुछ नहीं हो रहा, ट्रेन के नीचे विश मांगते हैं, आप ना जीजू के लिए विश मांगना और आपको अच्छा सा पति मिलेगा। और मैं उसको नीचे से ले गई और उसे विश पता नहीं मांगी पर उसे अच्छा सा जीजू मिल गया, मुझे इतना पता है। एंड जब वो चली जाएगी तो मैं उसे बहुत मिस करने वाली हूँ। और होप्स के आगे हम लोग ऐसी फाइट, जब वो चुन्नी मुन्नी लेके आएगी अपने, तब भी हम अपने फाइट करेंगे। That's it and thank you, I love you। मैं शैंकी की छोटी सिस्टर सोनम हूँ। हम लोग जब बचपन में थे तो बिया नहीं थी, हम दोनों थे, तो हम लोग पापा की बाइक पे आगे टंकी पे बैठ के जाया करते थे। वो पर हमें बहुत अच्छा लगता था, मम्मी पीछे और पापा बीच में, हम दोनों टंकी पे, वो पर हमें बहुत ही याद है। और हम लोग जब हमारे बुआ के बच्चे आते थे, सब लोग हम घर खेलते थे, मेहंदी लगाते थे, हल्दी लगाते थे। और फिर मम्मी का उठने का हमको डर रहता था कि मम्मी कहीं उठ जाए, हमको डांटेंगी। एक बार की बात है कि हम मम्मी की लिपस्टिक थी, हमें मम्मी से बहुत डर लगता था कि मम्मी हमें बहुत मारेंगी, तो हमने मम्मी की लिपस्टिक ली और वो टूट गई। फिर हम भागे गए मार्केट और वही उसी कलर की लिपस्टिक, फिर उसको उतना ही खत्म करा लगा के, ताकि मम्मी ना उठ जाए, मम्मी को पता ना चले कि मम्मी हमने वो लिपस्टिक वेस्ट कर दिया। और एक बार की बात है कि मैं और शैंकी स्कूटी पे जा रहे थे शॉपिंग करने, तो वहाँ पे रेत पड़ी हुई थी। मैंने अपनी स्कूटी इतनी तेज से चलाई कि मैंने उसको इतना तेज गिराया, हम दोनों गिर गए। हम जल्दी उठ गए ताकि हम लोग को कोई देख ना पाए, हम लोगों की इंसल्ट ना हो जाए। पहले तो हम लोग उठ गए, पर जब हमने घर आके देखा तो हमारे हाथ पैर पूरे छिले हुए थे। मम्मी ने हमें इतना डांटा, तुम्हें स्कूटी चलानी नहीं आती, ये नहीं आता। आज वैसे तो मेरी उससे ज्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन
आज वो जब चली जाएगी, छोटी सिस्टर जयपुर चली जाएगी, तो मैं लड़ूंगी किससे? अब मैं घर में अकेली रह जाऊंगी, मुझे उन दोनों की बहुत याद आएगी। आई लव हर वेरी मच एंड मिस। यस हाय, आई एम गरिमा। मैं शैंकी की बुआ की बेटी हूँ, सबसे छोटी। मुझे याद है कि शैंकी 2 साल पहले हमारे यहाँ बीएड करने आई थी। तो हम तीनों, मेरी बड़ी सिस्टर शैंकी और मैं, हम तीनों मिलकर बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मस्ती करते थे। शैंकी को हमेशा टेंशन रहती थी उसके बीएड के चार्ट कैसे बनेंगे, ब्लैक बोर्ड कौन बनाएगा एक्सेट्रा, उसको सब टेंशन रहती थी। तो हम दोनों मिलकर उसकी बहुत हेल्प करते थे। एक दिन उसको स्कूल में मॉडल लेके जाना था, तो उसने मॉडल बनवाया था बाहर से। तो मैं उसको कॉलेज छोड़ने जा रही थी, उसने मॉडल हाथ में ले रखा था, तो उसकी टक्कर एक रिक्शे वाले से हो गई, जिससे उसका मॉडल गिर गया। तो उसको बहुत एकदम से चिल्लाई। वो मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस पर वो बहुत तेज चीखी थी उस इंसान पे। और अब वो जा रही है, उसकी शादी हो रही है, तो हमें उसकी बहुत याद आएगी। 1 साल जब वो अलवर रुकी थी हमारे साथ बीएड करने, तब वो वापस मथुरा आई, तब हमें उसकी बहुत याद आती थी। अब वो शादी करके हमेशा के लिए जा रही है, और उसकी इच्छा थी कि उसकी शादी पंजाब साइड हो। भगवान ने उसकी ऐसी सुनी कि उसकी लुधियाना में शादी फिक्स हो गई। तो मुझे खुशी है कि वो अब पंजाब ही जा रही है, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ में। रात को मैं छुट्टी तो मम्मी पापा के पास होती थी, मैं शैंकी के पास होती थी। मैं 1 बजे तो सो जाती थी, क्योंकि चैटिंग करते करते मैं सो जाती थी। उसके बाद क्या होता था, शैंकी धीरे 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 जब मेरी रात को भी आँख खुलती थी, पता चलता वो जीजू से बात कर रही है, तब मैं उसको बहुत शाउट करती थी, अरे नीचे चली जा, मुझे नींद आ रही है। बट वो सुनती नहीं थी, फिर भी लगी रहती थी बात करने में जीजू से। बट अब कोई मेरे साथ सोने वाला नहीं होगा, बेड में मैं अकेली सोऊंगी, ना रिया होगी, ना शैंकी दीदी होगी, कोई भी नहीं होगा। एक बार की बात है, मैं रात को 4 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठी। मैं मम्मी पापा के पास सोई थी, और शादी के दिन बहुत पास ही थे हमारी शादी की, सारी तैयारियां चल रही थी, शॉपिंग और प्रिपरेशन सब चल रहा था, बुकिंग वगैरह सब, गेस्ट की लिस्ट बन रही थी। एंड 4 बजे मैं उठी वॉशरूम जाने के लिए। देन आई सी व्हाट कि दीदी अभी तक 4 बजे स्काइप पे ऑनलाइन जीजू से बात कर रही है। वो क्या कर रही है, फिर ड्रेसेस दिखा रही है दीदी को। मैंने कहा दीदी व्हाई यू शोइंग योर ड्रेसेस टू जीजू? देन शी सेड यार कोई बात नहीं, मेरे होने वाले हैं, दिखाने तो तुझे क्या फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक ओके फाइन। एंड जब सुबह सुबह मैं जब उठती थी, तो उसकी आंखें सूजी बड़ी होती थी। सूजी रात को 5 बजे बात करना अच्छा था, और सुबह 10 बजे तक उठना। मम्मा वाला दीदी उठ जा शैंकी उठ जा, ससुराल में जाके भी 11 बजे उठेगी क्या? तो वो उठती नहीं थी, तो मैं उसके पास जाके बोलती उठो बन्नी सजो जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। ऐसे करके मैं उसे उठाया करती थी। नाउ शी इज गोइंग, तो मैं किससे उठाऊंगी? जब इसकी शादी होगी तो मैं इसे ही उठाऊंगी। अब तो कोई भी नहीं होगा। एंड ऑल द बेस्ट टू हर, गॉड ब्लेस देम, Congratulations and we love you a lot. वी लव यू। कहने को तो उसकी अरेंज मैरिज है, बट हमने देखा है कि वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये अरेंज मैरिज हो रही है। इनकी आपस में बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे को। आई होप कि आफ्टर मैरिज भी एक दूसरे को इतना ही प्यार करते रहे, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, एक दूसरे का सहारा बने, आगे चल के एक दूसरे को समझे हर मोड़ पर, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। हम चाहते हैं हमेशा वो दोनों खुश रहे अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस देम। We wish you a very happy wedding life to them and all the best. God bless them. Love you, Dee. Bye. Bye. यो मैं वो नमन, शैंकी दीदी का छोटा भाई। वैसे मुझे सब जानते हैं, मैं ड्राइंग में मास्टर हूँ। अब शैंकी दीदी जब से अलवर आई, बीएड में पढ़ने लगी तो ठीक है भाई। सैटरडे को हर बार हमारे घर आती, फाइल लेकर आती, मेरे ऊपर डाल जाती। भाई मुझे पता है मैं मास्टर हूँ, पर ये मेहंदी काम वाम मुझसे नहीं होते, पर तब भी वो मुझसे करवाती थी। मेरे को बेकार लगता था जब वो सैटरडे को नहीं आती थी। है मेरा दिन तो बड़ा अच्छा जाता था, मज़ेदार। बस यही था, पर अब वो जा रही है तो थोड़ा तो हो रहा है कि चलो कोई तो था पहले कि मेरे साथ बातें करता था, घर में अकेला बैठा रहता था, पर अब कुछ नहीं होता है। चलो बाय। थैंक यू। Shanky Dee's sweet sister, and I like her very much. But every time she loves me and helps me in every thing. And I will show you an act of which act when she talked to Chirag Jiju. She always stands and takes her phone and be in mobile
when I say her that when I say her to say her anything, she don't listen me. She is only in the phone only. But I love her very much. She shout on me also, but then also I love her very much. I love her very much, my sweet sister. बुझती हुई शमा के परवाने, आखिरी आरज़ू क्या है मस्तानी। एक बुझती हुई शमा के परवाने,
संजय भैया पीछे हट गया। बात किसने बोला? वास्तव में ये अरे नहीं बात नहीं पहले बातचीत करेंगे। 4:30 बज गए चले चलेंगे एक बार बहुतों की कसम आती है। गरम तकिया आपका वेट कर रहा है। मार दो कहीं भी पहुंचा दो। कैमरा वाले भैया हैं, कैमरा वाले। सब रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हो? एक वो गाना था ना उसका मोरा मोरा वतन के ऊपर तेरा ऊपर देश को जाने वाले सात समंदर दूर गया हमको जिंदा छोड़ गया तू आंख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम पीते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई। अरे ये निकालो बीवी करती है सूरत से लगती है देवा। सात समंदर पार गया तू हमको जिंदा मार गया तू। देखो किया था ना कैसे गाओगे? बाहर चलते ऐसे ही मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी कृपा बनाए रखेगा भगवान सब। प्रणाम बेटे प्रणाम। क्या दिक्कत है बताओ? मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे को लगा नहीं बताओ बाबा जी। तो बहुत बढ़िया बेटा लड़का नहीं मिला। खड़े रहो अच्छा ऐसा बताओ कि आखिरी बार कचौड़ी कब खाई थी? बेटा किस चीज से खाई थी? बेटा कौन सी सब्जी थी? आलू की सब्जी। सब्जी से खाए बेटा कितने दिन हो गए? 10 साल हो गए। क्या किसी बच्चे ने जब 10 किया हो ना उससे बेटा कचौड़ी खाओ। ठीक है बाबा जी।
बताओ कोई समस्या हो बताओ। बाबा मेरी लड़की की शादी है आज। लड़की की शादी है। अच्छा पति को गल्ला पाई एक हफ्ता हो गया। अभी जाके तुरंत गल्ला पा लो बारात का एक किस्त होगी तो 2 दिन नहीं होगी। 2 साल नहीं होगी। एक साथ बोलो बाबा भूल गई है। बोलो बाबा बेटा तो बेटा किसके साथ ऐसा करो बेटा आज पड़ोस में जो औरत रहती है ना उससे आज बाल पकड़ पकड़े तो खून मारो रात को कभी तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। कैसे क्या करना है आज एक डंडा लेके जाओ बेटा और पड़ोसन की पिटाई मारा तो दवा जल पकड़ के पहले बाबा जी में यही पड़ोसन ठीक है बेटा कर पाओ। बाबा जी मेरा दोस्त ये मैं पास नहीं हो पा रहा। बेटा वो एड़ी चोटी का उपाय बता बेटा उसका इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है बेटा। मैं क्या बताऊंगा वो एड़ी चोटी का जोर लगा लेगा तो भी बेटा वो बात नहीं हो पाएगा। बाबा जी कुछ दे दो आप कुछ भी दे दो। बाबा जी कुछ दे दो तो बेटा मेरा दिया भी उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो उसको बेटा कल मूंग की दाल के पराठे खिलाओ और कमल ककड़ी की सब्जी खिलाओ। बाबा जी प्रॉब्लम है। हाँ बेटा अभी हो रही है क्या? एक लड़की टिकती नहीं है 4 महीने से ज्यादा। कहाँ पे बेटा गोदी में? बेटा कैसा परमानेंट बनाना चाहता है? परमानेंट बनाना चाहता है या बहू बनाना चाहता है? अरे गर्लफ्रेंड से बहू बनेगी। तुम परमानेंट इलाज बताओ बाबा जी। इलाज तो बेटा कुछ नहीं है। ऐसा कर 100 ग्राम ठंडे का तेल खरीद सांडे के तेल से 4 तो साल भी टिक जाएगी। बाबा की जय हो। बाबा जी प्रणाम बेटा। कान नल में तेरे को पीछे हो ये मन खराब हो पहले बेटा इस तरीके से झुक के प्रणाम बेटा प्रणाम। बाबा जी मेरी नौकरी नौकरी नहीं लग रही बेटा। या कल मैंने बेटा अपनी पर्सनल असिस्टेंट बताया आ जाओ बेटा मेरे को बैंक में चाहिए। बैंक में चाहिए बेटा। बैंक में तो बेटा आज तो घोटाले बहुत हो रहे हैं। बंदूक खरीद लो। बंदूक ऐसा करो गार्ड की नौकरी करोगी? मुझे तो बैंक में चाहिए। बैंक में क्या बनोगी बेटा? मैनेजर। मैनेजर बनोगी। बड़ी कुछ गार्ड मैनेजर बनना है। पीएम बनना है। तो बेटा मैनेजर बनने के लिए पेट कितने दिन से साफ नहीं हुआ बेटा? कुछ ऐसे कण है बेटा जो अंदर अटक रहे हैं। कल रात को एक पत्ती की गोली खा के तो पेट साफ। बोलो बाबा की जय हो। और हमारे बीच में आ गई है बेटा भाई को अपने जोड़ देना। हाँ बेटा ये आवाज कहाँ गई तुम्हारी? पहले ये बताओ बेटा कौवा कहाँ से आ गया था? अच्छा चलो बताओ बेटा क्या परेशान है? बॉयफ्रेंड नहीं बनता। गर्लफ्रेंड नहीं बनता। अभी थोड़ी देर पहले एक आया था उसकी बेटा 4 महीने पहले ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं रोकती। तो बेटा तू ही टिक जाओ उसके बाद। बाबा जी की जोड़ी बना दी। जय बाबा जी मैं जयपुर पढ़ने गई कुछ होगा नहीं होगा। होगा ना बेटा। अभी क्या हो जाएगा?
अभी बेटा पढ़ ले फिर होगा बेटा, अभी क्या हो जाएगा। बेटा ऐसा होता है, मारती तो वो बेलन है, उसका निशाना लग जाता है तो वो खुश हो जाती है और मैं बच जाता हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। पड़ोसन तो बेटा गल्ला पाके ही जाती है जब आती है। बेटा कहाँ लाए बीवी को? गोदी में बेटा, गोदी में बैठाने के लिए बहुत सारे आती है बेटा, गोदी में बैठा बीवी को। मम्मी जूते ना मारती है रोज बेटे दाल नहीं खानी चाहिए बेटा, पनीर छोले सब खाने चाहिए। और सब अपने पर्स खोल लें। और बाबा जी भाई मंत्र पढ़ेंगे, इसकी कृपाणी चालू हो जाएगी। ठीक है बेटा, पर्स खोल लो। दीदी की शादी हो रही है उनके लिए। इसकी शादी होगी, सबकी शादी होगी, सबके पर्स खोलो बेटा। अब आएगी कृपा, मंत्र सुनते जाओ। एंगनी मैंगड़ी टर्रम टू, पादे घोड़ा सुंगे तू, टिक टिका तक तक। अंग्रेज के बच्चे आओ, अंग्रेजी बोले हो। चलो बेटा जाओ। ये मेरी घरवाली बाबू जी 3 दिन से भी नहीं भी है। ये मस्ती तुम अकेले अरे नाच पीटे लेकर तुम अकेले। अरे आंटी जी गा रहे बोल 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 बिया नहीं किया तो ये थोड़ा दे दियो मेरे क्या दूं पेपे बच्चों में तुम्हारे मसला है खाना का एक शेंगी की खानी अंदर 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 ये बुक पे